Hello students, good morning to all. As you know, we are reading chapter 12, the British rule. In this chapter, पहले बेटा हमने पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में। ओके। और जैसे कि कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो लोगों के हितों के खिलाफ होती हैं और लोग उनका विरोध करते हैं। इसी तरह 1857 में भारत के वक् हिस्सों में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भयानक विद्रोह हुआ। ओके, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको स्वतंत्रता की पहली जंग भी कहा जाता है। ठीक है। चाहे कि अंग्रेज़ जो थे इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, बट फिर भी भारत में ये इतिहास में एक युग पलटाऊ घटना है। ओके, क्योंकि इस विद्रोह के कारण ही जो आज़ादी का संघर्ष था उसे उत्साह मिला। ठीक है। नो वी विल रीड इन ब्रीफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। In 1857, a sepoy mutiny arose against the British for use of pork and beef fat in the cartridges. To load the rifles, the sepoys had to bite open the cartridge and load it into the rifles. 1857 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक विद्रोह किया, जिसका मेन कारण था कि जो कारतूस जिनके आगे गाय और सूअर की चर्बी या मांस लगा था उनको यूज़ नहीं वो करना चाहते थे। टू लोड द राइफल्स द स्पॉयज हैड टू बाइट ओपन विद कार्ट्रिज एंड लोड इनटू राइफल। जब वो राइफ़ल में कारतूस को लोड करते थे, सबसे पहले उन्हें वो कारतूस मुंह से खोलना पड़ता था। और द सोल्जर्स इन दिस म्यूटिनी वर हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉर होम ईटिंग बीफ एंड पॉर्क वाज अ सिन इन द रिलीजन। जो मोस्टली यहाँ सिपाही थे उनमें से ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम थे, और जिनके लिए गाय और सूअर के मांस को अपने मुंह से लगाना या खाना पाप समझा जाता था। दिस वाज द स्पार्क, जे एक चिंगारी मात्री था, दैट लेड टू द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह को ये जो विद्रोह शुरू हुआ ये एक चिंगारी मात्र था। ये यानी कि चिंगारी के एक चिंगारी लग गई थी। द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड इम्पोजिंग क्रिश्चियनिटी। अंग्रेज़ भारत के लोगों के ऊपर ऑल्सो स्टार्टेड इम्पोजिंग क्रिश्चियनिटी, कि जो क्रिश्चियन धर्म था वो ज़बरदस्ती वो इम्पोज करते थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सबडिशरी अलायंस ऑल्सो एडेड मोर फ्यूल टू द इनोमिसिटी। इसको लागू करने के लिए ये जो नीतियाँ थी ये और फ्यूल का काम करती थी। ठीक है। मंगल पांडे प्लेड अ की रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 को मंगल पांडे ने इस विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही वाज अ सोल्जर इन EIC हु रिफ्यूज टू ओबे हिज कमांडर्स। वो EIC कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिपाही था जिसने अपने जो कमांडर था, मुख्य अधिकारी, उसके जो ओबे थी, जो भी आज्ञा थी, उसको मानने को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। व्हेन हिज रिवोल्ट वाज इन्फॉर्म्ड, जब उसके रिवोल्ट के बारे में जानकारी मिली, देन सर्जेंट मेजर जेम्स हसन वेंट टू इन्वेस्टिगेशन ओनली टू बी शॉट बाय मंगल पांडे। ये जो सर्जेंट मेजर जेम्स हसन था ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आया। देन मंगल पांडे वॉज हैंग्ड, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। द रिवोल्ट स्प्रेड ऑल ओवर द नेशन ऑन 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये जो रिवोल्ट था पूरी तरह पूरे नेशन में आग की तरह फैल गया। ऑल द इंडियन रूलर्स लाइक नाना साहिब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कंवर सिंह मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वॉर। इस वार में ये जितने भी रूलर्स थे इन सब ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड एज एम्परर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ रिवोल्ट एट दिस टाइम। उस समय बहादुर शाह जफर को क्या घोषित किया गया? भारत का सम्राट और इस विद्रोह का नेता।
हाउएवर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश के द्वारा जो विद्रोह था उसे दबाया गया। रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब डाइड इन द बैटल। युद्ध में नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मारे गए। बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू बर्मा विच मार्क्ड द एंड ऑफ द मुगल डायनेसिटी। जो बहादुर शाह जफर को निर्वासन कर दिया बर्मा में, और इससे जो मुगल साम्राज्य था, डायनेसिटी थी, उसका पूरी तरह से एंड हो गया। इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन थी उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू अ वेरियस चेंजेस इन इंडिया। बहुत सी तब्दीलियाँ आई। फर्स्ट वन इज़ एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड। विद दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह से द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज डिसॉल्व्ड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से यहाँ वो भंग हो गए। एंड ट्रांसफर्ड इट्स पावर्स, जो इसकी पावर्स थी वो ट्रांसफर हो गई कहाँ, टू क्वीन विक्टोरिया हु बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो भारत की रानी थी वो घोषित हो। ट्रांसफ़र टू क्वीन विक्टोरिया हु बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो सारी शक्तियाँ किसके पास चली गई, क्वीन विक्टोरिया के पास। हु बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की महारानी। चेंजेस इन द आर्मी, द ब्रिटिश इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। ब्रिटिश ने जो अपनी आर्मी की जो सोल्जर्स थे उनकी गिनती को बढ़ाया, मीन्स कि अपने सैनिकों की गिनती में वाधा किया। देन दे इंक्रीज्ड द रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के अनुपात पे वो जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी गिनती बढ़ाना चाहते थे। द ब्रिटिश ऑल्सो डिस्टर्बेड द यूनिटी ऑफ शोल्डर्स। ये जो भारतीय सैनिक की यूनिटी थी उसको भी उन्होंने डिस्टर्बेड किया, ना काम किया। किस तरह, बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग करके। आ वाइसरॉय वाज अपॉइंटमेंट टू गवर्न इंडिया। एक वाइसरॉय भी यहाँ भारत में अपॉइंट किया उन्होंने भारत पे शासन करने के लिए। वो कौन था, दैट वन इज was Lord Canning. Lord Canning was the first viceroy of India. Indian nationalism. A sense of nationalism arose in the hearts of the feeling to fight against the British rule. भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना उठी और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश रूल था उनके खिलाफ लड़ने के लिए। इस तरह भारतीय लोगों ने बड़े साहस से अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका सामना किया और उनकी जो भी नीतियाँ थी उनका विरोध किया। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।